सर ये शौचालय तो यहाँ है ही नहीं है। जो शौचालय एक शौचालय बना हुआ है ये विद्यालय के पैसे से बना हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा पैसे का केवल दुरुपयोग किया गया है। ये स्कूल का एंट्रेंस है। इन क्लास में बच्चे पढ़ते हैं और उसके सामने ये भव्य नाली है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि गांव में सफाई आखिरी बार सरकारी स्कूल में कब हुई होगी। टीचर कुछ हैं लेकिन टीचर आते हैं हमारे बच्चों को टाइम से पढ़ाते नहीं। कि शौचालय जो कि बालिकाओं के लिए है उसके हालात ऐसे हैं कि यहाँ कोई भी बालिका आने के लिए तैयार नहीं होगी। भाई गंदगी तो बहुत है, हम लोग मदद भी करते हैं लेकिन क्या किया जाए जब यहाँ का सिस्टम ही फेल है, अधिकारी सुनते नहीं है तो गंदगी हो चाहे जो है लिखित में दिया जाता है, कोई जब एक्शन नहीं लेता है। कि चुनाव आने से ठीक पहले काम शुरू हो जाता है लेकिन बाकी 5 साल नहीं होता है। इसके अलावा बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय ना कुछ नहीं है, ना इसमें भी है, ये कंपोजिट विद्यालय है, ना इसमें भी है, ना सरौली में भी है। हमारे यहाँ 4 विद्यालय हैं। मगर गांव का सरकारी स्कूल कम कूड़ा घर ज्यादा बना हुआ है, ना तो शौचालय है और यहाँ पर लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ टोटियां होनी चाहिए थी टोटियां नहीं है, सब कुछ टूटा हुआ है। पीने के पानी के हालात आप देख पा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुजानपुर गांव में और सुजानपुर गांव अमेठी का एक गांव है, ग्राम सभा है जिसके अंतर्गत कई सारे गांव आते हैं, कई पूर्वे आते हैं। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वो यहां का सरकारी विद्यालय है और सरकारी विद्यालय के हालात दिखाने के लिए मैं यहां पर आपको लेकर आया हूं। ये शौचालय है लेकिन इसके इस तरफ बालिका शौचालय लिखा हुआ है और इसके हालात जो हैं वो आप साफ देख सकते हैं। ये गांव खास इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस गांव को गोद लिया है और इसके शौचालय जो कि बालिकाओं के लिए है उसके हालात ऐसे हैं कि यहाँ कोई भी बालिका आने के लिए तैयार नहीं होगी। अंदर भी ताला लगा हुआ है और बाहर से गंदगी आपको नज़र आ रही है। उसके अलावा ये एक विकलांग शौचालय बनवाया गया था जिसका काम अभी पूरी तरह से नहीं पूरा हो पाया है। कारण क्या है ये पता नहीं। टैंक भी ऊपर नहीं लगा है मगर गेट पे ताला लगा हुआ है। कुछ ग्रामीण हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। ये पीछे इसका सेप्टिक टैंक है और ये टैंक अभी तक अधूरा पड़ा है, इसमें कोई काम नहीं हुआ। सुमित आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सरकारी स्कूल के शौचालय को लेकर के जो सबसे मुख्य चीज़ है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इस स्कूल के बच्चे जाते कहाँ हैं शौच के लिए या टॉयलेट के लिए पढ़ने के दौरान। तो एकमात्र वो कोना है जहाँ पर शौचालय लिखा हुआ है, उस पर अभी ताला है और उसमें कोई ऐसा डिवाइडेशन नहीं है कि ये बालकों के लिए है या बालिकाओं के लिए है। केवल वही एकमात्र शौचालय है जो अभी चालू है जहाँ पर जाया जा सकता है और यहाँ पर लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। काम चल रहा है। इस तरफ भी शायद 2 शौचालय बन रहे हैं, उसका भी काम चल रहा है और कब तक चलेगा ये नहीं पता। उसके भी सेप्टिक टैंक के हालात ठीक वैसे ही हैं। पीने के पानी की व्यवस्था इन जगहों पर होनी चाहिए थी, जहां टोटियां होनी चाहिए थी टोटियां नहीं है, सब कुछ टूटा हुआ है। पीने के पानी के हालात आप देख पा रहे हैं। ये एकमात्र हैंडपंप है जिससे पीने का पानी मिलता है, यानी बच्चे स्कूल में अगर पढ़ने आए तो पीने के पानी के साफ हालात बिल्कुल नहीं है और गंदगी आप हर तरफ देख ही सकते हैं। ये हालात हैं सुजानपुर गांव के सरकारी स्कूल के शौचालय के। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि स्कूल में अब काम चल रहा है। जो बात मैं आपको बताता हूँ कि चुनाव आने से ठीक पहले काम शुरू हो जाता है लेकिन बाकी 5 साल नहीं होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्लासरूम है और अब इसका रीइनोवेशन हो रहा है। इसकी दीवारें जर्जर थी, गिर रही थी, तो अब काम शुरू कर दिया गया है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। 1 आध महीने का समय है, चुनाव के समय पे काम हो जाएगा। उसके 5 साल बाद तक ये सरकारी स्कूल फिर इसी स्थिति में बना रहेगा। उसके बाद मैं आपको एक और सुंदर दृश्य दिखाता हूँ इस सुजानपुर गांव के स्कूल का, जो कि इस तरफ है। ये स्कूल का एंट्रेंस है। इन क्लास में बच्चे पढ़ते हैं
और उसके सामने ये भव्य नाली है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि गांव में सफाई आखिरी बार सरकारी स्कूल में कब हुई होगी। इंटरलॉकिंग करा दी गई है, रास्ता थोड़ा सा बेहतर बना दिया गया है, मगर गांव का सरकारी स्कूल स्कूल कम कूड़ा घर ज़्यादा बना हुआ है। ना तो शौचालय है, ना सफाई है, और ना ही कोई समुचित व्यवस्था बालिकाओं के लिए। ये बड़ा हास्यास्पद है। इस देश में लड़कियों को पढ़ने के वैसे भी कम अवसर मिलते हैं क्योंकि उनकी अलग अलग समस्याएं हैं। अब ऐसे में अगर स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं होगा तो क्या लड़कियां स्कूल आएंगी? और अगर आएंगी तो अलग शौचालय ना होने के कारण उन्हें वापस घर जाना पड़ेगा। क्या समस्या है सुजानपुर गांव के सरकारी स्कूल की, और यहाँ शौचालय के हालात कैसे हैं कैमरे में? सर ये शौचालय तो यहाँ है ही नहीं है। जो शौचालय एक शौचालय बना हुआ है ये विद्यालय के पैसे से बना हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा पैसे का केवल दुरुपयोग किया गया है। टीचर कुछ हैं लेकिन टीचर आते हैं हमारे बच्चों को टाइम से पढ़ाते नहीं हैं। उसके अलावा बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय ना, नहीं ना है? कुछ नहीं है। ना इसमें भी है, ये कंपोजिट विद्यालय है, ना इसमें भी है, ना सरौली में भी है। हमारे यहाँ 4 विद्यालय हैं। कुल कितने शौचालय हैं यहाँ पे, लेकिन काम एक ही कर रहा है? शौचालय एक है। शौचालय गिनने में तो 2 वहाँ बने हुए हैं, 2 यहाँ बने हुए हैं। विकलांग अलग बना हुआ है, लेकिन उसमें सीट वगैरह कुछ नहीं है। कुछ नहीं जी। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछूंगा कि ये बिल्डिंग है एक जी और एक वो बिल्डिंग है जी। इन दोनों बिल्डिंग में एक वो आंगनबाड़ी भी है। जी। इसमें से क्या क्या खुलता है और क्या बंद रहता है? नहीं, खुलता तो सब है। आंगनबाड़ी भवन खुलता है, ये प्राइमरी विद्यालय खुलता है, जूनियर खुलता है, और ये 2 अतिरिक्त कक्ष हैं, इसमें जब बच्चे ही नहीं है तो ये बंद रहता है। अच्छा, इतनी गंदगी है, इसको लेके कभी नहीं कहा जाता कि स्कूल में इतनी गंदगी है, सफाई होनी चाहिए? भाई गंदगी तो बहुत है, हम लोग मदद भी करते हैं, लेकिन क्या किया जाए जब यहाँ का सिस्टम ही फेल है, अधिकारी सुनते नहीं है, तो गंदगी हो चाहे जो हो लिखित में दिया जाता है, कोई जब एक्शन नहीं लेता है तो क्या होगा उससे? तो कितनी समस्या है शिक्षा के लिए, कितनी समस्या है समाज के लिए, ये सुजानपुर के इस गांव में आके आपको पता चलता है। मैं स्मृति ईरानी से गुजारिश करूंगा कि अगर वो ये वीडियो देखें, उन तक ये रिपोर्ट पहुंचे, और अगर सच में उन्होंने इस गांव को गोद लिया है तो यहाँ पर आएँ और इस सरकारी स्कूल का असली में कायाकल्प कराएं, क्योंकि गोद लिए गए गाँव के साथ सौतेला व्यवहार ठीक नहीं है। मेरा नाम राघव था और आप मेरी रिपोर्ट सुजानपुर गाँव के सरकारी स्कूल से देख रहे थे। आपको रिपोर्ट कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अपडेट्स मैं आप तक लेके आता रहूँगा, लेकिन तब तक के लिए आप पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी अपडेट्स इस चुनाव यात्रा की आप तक पहुँचती रहें।